नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 33 सर्ग, किष्किंधा कांड से ही 30वां सर्ग। वर्षा ऋतु बीत रही है। हनुमान जी सुग्रीव को जगा रहे हैं और यहाँ देखिए शरद ऋतु भी आ चुकी है। इस सर्ग में हम सुनेंगे शरद ऋतु का वर्णन तथा श्री राम का लक्ष्मण को सुग्रीव के पास जाने का आदेश देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। गृहं प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घनैः वर्षरात्रे स्थितो रामः कामशोकाभिपीडितः पाण्डुरं गगनं दृष्ट्वा विमलं चन्द्रमण्डलं शारदीं रजनीं चैव दृष्ट्वा ज्योत्स्नाननुलेपनाम् कामवृत्तं च सुग्रीवं नष्टां च जनकात्मजा दृष्ट्वा कालम् अतीतं च मुमोह परमातुरः स तु संज्ञामुपागम्य मुहूर्तान् मतिमान् नृपः मनः स्थामपि वैदेहीं चिन्तयामास राघवः दृष्ट्वा च विमलं व्योमगतविद्युत्पलाहकं सारसारावसङ्घुष्टं विललापार्तया गिरा। तो जब हनुमान ने सुग्रीव को जगाया, उन्हें उनका मित्र धर्म समझाया, तो सुग्रीव ने उनकी बात मानी और नल नील को बुलाकर आदेश दे दिया वानर सेना को एकत्रित करने का, और ये आदेश देकर वो अपने महल में चले गए। और उधर श्री राम जी जो वर्षा की रातों में प्रस्रवण गिरि पर निवास करते थे, आकाश के मेघों से मुक्त एवं निर्मल हो जाने पर सीता से मिलने की उत्कंठा लिए उनके विरह जन्य शोक से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगे। उन्होंने देखा आकाश श्वेत वर्ण का हो रहा है, चंद्रमंडल स्वच्छ दिखाई देता है तथा शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर चांदनी का अंगराग लगा हुआ है। यह सब देखकर वे सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है, जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ पता नहीं लगा है और रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। यह सब देखकर अत्यंत आतुर हुए श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा। 2 घड़ी के बाद जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ, तब वे बुद्धिमान नरेश श्री रघुनाथ जी अपने मन में बसी हुई विदेह नंदिनी सीता का चिंतन करने लगे। उन्होंने देखा आकाश निर्मल है, ना कहीं बिजली की गड़गड़ाहट है, न मेघों की घटा। वहाँ सब ओर सारसों की बोली सुनाई देती है। यह सब देखकर वे आर्तवाणी में विलाप करने लगे। आसीनः पर्वतस्याग्रे हेमधातु विभूषिते शारदं गगनं दृष्ट्वा जगाम मनसा प्रियाम् सारसारावसन्नादैः सारसारावनादिनी याश्रमे रमते बाला साद्य में रमते कथम
पुष्पिताश्चासनान् दृष्ट्वा काञ्चनानिव निर्मलान् कथं सा रमते बाला पश्यन्ति मां पश्यति या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाषिणी बुध्यते चारु सर्वांगी साध्य मे रमते कथं निःस्वनं चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणां पुंडरीक विशालाक्षी कथमेषा भविष्यति। सुनहरे रंग की धातुओं से विभूषित पर्वत शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी शरत काल के स्वच्छ आकाश की ओर दृष्टिपात करके मन ही मन अपनी प्यारी पत्नी सीता का ध्यान करने लगे। वे बोले, जिसकी बोली सारसों की आवाज के समान मीठी थी तथा जो मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए किए गए मधुर शब्दों से मन बहलाती थी, वह मेरी भोली भाली स्त्री सीता आज किस तरह मनोरंजन करती होगी। सुवर्णमय वृक्षों के समान निर्मल और खिले हुए असन नामक वृक्षों को देखकर बार बार उन्हें निहारती हुई भोली भाली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी तब कैसे उसका मन लगता होगा। जिसके सभी अंग मनोहर हैं तथा जो स्वभाव से ही मधुर भाषण करने वाली है, वह सीता पहले कलहंसों के मधुर शब्द से जागा करती थी, किंतु आज वह मेरी प्रिया वहाँ कैसे प्रसन्न रहती होगी। जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, वह मेरी प्रिया जब साथ विचरने वाले चकवों की बोली सुनती होगी तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी। सरांसि सरितो वापि काननानि वनानि च तां विना मृगशावाक्षीं चरन्नाद्य सुखं लभे अपि तां मद्वियोगाच्च सौकुमार्याच्च भामिनी सुदूरं पीडयेत् कामः शरद्गुणनिरन्तरः एवमादिनरश्रेष्ठो विललाप नृपात्मजः विहङ्गैव सारङ्ग सलिलं त्रिदशेश्वरा ततश्चञ्चूर्यरम्येषु फलार्थी गिरिसानुषु ददर्श पर्युपावृत्तो लक्ष्मीवां लक्ष्मणोऽग्रजम् स चिन्तया दुस्सहया परितं विसंज्ञमेकं विजने मनस्वी भ्रातुर्विषादात् त्वरितो अतिदीनः समीक्ष्य सौमित्रिरुवाच दीनम्। तो श्री राम सीता की दशा का अनुमान लगाते हुए स्वयं भी दुखी हो रहे हैं। कहते हैं, हाय, मैं नदी, तालाब, बावली, कानन और वन सब जगह स्वच्छंद घूमता हूँ, परंतु कहीं भी उस मृग शावक नयनी सीता के बिना अब मुझे सुख नहीं मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद ऋतु के गुणों से निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला काम भामिनी सीता को अत्यंत पीड़ित कर दे, क्योंकि ऐसी संभावना के दो कारण हैं। एक तो उसे मेरे वियोग का कष्ट है, दूसरे
वह अत्यंत सुकुमारी होने के कारण इस कष्ट को सहन नहीं कर पाती होगी। इंद्र से पानी की याचना करने वाले प्यासे पपीहे की भांति नरश्रेष्ठ नरेंद्र कुमार श्री राम ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर विलाप किया। उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेने के लिए गए थे। वे पर्वत के रमणीय शिखरों पर घूम फिरकर जब लौटे तब उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। वे दुस्सह चिंता में मग्न होकर अचेत से हो गए थे और एकांत में अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। उस समय मनस्वी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने जब उन्हें देखा तब वे तुरंत ही भाई के विषाद से अत्यंत स्वयं भी दुखी हो गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे कि मार्य कामस्य वशंगतेन किमात्म पौरुष्य पराभवेन अयं ह्रिया संह्रियते समाधिः किमत्र योगेन निवर्तते न क्रियाभियोगं मनसः प्रसादं समाधियोगानुगतं च कालम् सहाय सामर्थ्यमदीन सत्वः स्वकर्म हेतुं च कुरुष्वतात् न जानकी मानव वंशनाथ त्वया सनाथा सुलभा परेण न चाग्निचूडां ज्वलितामुपेत्य न दह्यते वीरवरार्ह कश्चित् सलक्षणं लक्ष्मणमप्रधृष्यं स्वभावजं वाक्यमुवाच रामः हितं च पथ्यं च नया प्रयुक्तं ससामधर्मार्थ समाहितं च हितं च पथ्यं च नया प्रयुक्तं ससामधर्मार्थ समाहितं च निस्संशयं कार्यमवेक्षितव्यं क्रियाविशेषोऽप्यनुवर्तितव्यः नातो प्रवृद्धस्य दुरासदस्य कुमारवीरस्य फलं च चिन्त्यम्। तो लक्ष्मण भाई श्री राम को समझाते हुए कहते हैं कि आर्य, इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष का तिरस्कार करने से, पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। इस लज्जाजनक शोक के कारण आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से, मन को एकाग्र करने से यह सारी चिंता दूर नहीं हो सकती? हे तात, आप आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान में पूर्ण रूप से लग जाइए, मन को प्रसन्न कीजिए और हर समय चित्त की एकाग्रता बनाए रखिए। साथ ही अंतःकरण में दीनता को स्थान न देते हुए अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का भी प्रयत्न कीजिए। मानव वंश के नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों के भी पूजनीय वीर रघुनंदन, जिनके आप स्वामी हैं, वे जनक नंदिनी सीता किसी भी दूसरे पुरुष के लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि जलती हुई आग की लपट के पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मण उत्तम लक्षणों से संपन्न थे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान श्री राम ने उनसे यह स्वाभाविक बात कही, कुमार, तुमने जो बात कही है वह वर्तमान समय में हित कर भविष्य में भी सुख पहुंचाने वाली
राजनीति के सर्वथा अनुकूल तथा साम के साथ साथ धर्म और अर्थ से भी संयुक्त है। निश्चय ही सीता के अनुसंधान कार्य पर ध्यान देना चाहिए तथा उसके लिए विशेष कार्य या उपाय का भी अनुसरण करना चाहिए, किंतु प्रयत्न छोड़कर पूर्ण रूप से बढ़े हुए दुर्लभ एवं बलवान कर्म के फल पर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है। अथ पद्मपला साक्षीं मैथिलीम् अनुचिन्तयन् उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता तर्पयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन वसुन्धरां निवर्तयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः दीर्घगम्भीरनिर्घोषाः शैलद्रुमपुरोगमाः विसृज्य सलिलं मेघाः परिशान्ता नृपात्मज नीलोत्पलदलश्यामाः श्यामीकृत्वा दिशो दश विमदा इव मातङ्गा शान्तवेगाः पयोधराः जलगर्भा महावेगा कुटजार्जुनगन्धिनः चरित्वा विरताः सौम्य वृष्टिवाताः समुद्यता। तो लक्ष्मण की सब बात सुनकर प्रफुल्ल कमल दल के समान नेत्र वाली मिथिलेश कुमारी सीता का बार बार चिंतन करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करके सूखे हुए उदास मुख से बोले, हे सुमित्रा नंदन, सहस्र नेत्रधारी इंद्र इस पृथ्वी को जल से तृप्त करके यहाँ के अनाजों को पकाकर अब कृतकृत्य हो गए हैं। हे राजकुमार, देखो, जो अत्यंत गंभीर स्वर से गर्जना किया करते थे और पर्वतों, नगरों तथा वृक्षों के ऊपर से होकर निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जल बरसाकर शांत हो गए हैं। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले मेघ 10 दिशाओं को श्याम बनाकर मद रहित गजराजों के समान वेग शून्य हो गए हैं। उनका वेग शांत हो गया है। तो हे सौम्य, जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें कुटज और अर्जुन के फूलों की सुगंध भरी हुई थी, वे अत्यंत वेगशाली झंझावात उमड़ घुमड़ कर संपूर्ण दिशाओं में विचरण करके अब शांत हो गए हैं। घनानाम वारणानाम च मयूराणाम च लक्ष्मण नादः प्रस्रवणानाम च प्रशान्तः सहसा नघ अभिवृष्टा महामेघैर्निर्मलाश्चित्रसानवः अनुलिप्ता इवा भान्ति गिरयश्चन्द्ररश्मिभिः शाखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभासु तारार्कनिशाकराणां लीलासु चैवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्याद्य शरप्रवृत्ता सम्प्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभा लक्ष्मीः शरत्कालगुणोपपन्ना सूर्याग्रहस्तप्रतिबोधितेषु पद्माकरेष्वभ्यधिकं विभाति सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धी षट्पादवृन्दैरनुगीयमानः
दर्पं विनेशन्नधिकं विभाति। तो श्री राम लक्ष्मण से आगे कहते हैं कि हे निष्पाप लक्ष्मण, बादलों, हाथियों, मोरों और झरनों के शब्द इस समय सहसा शांत हो गए हैं। महान मेघों द्वारा बरसाए हुए जल से घुल जाने के कारण ये विचित्र शिखरों वाले पर्वत अत्यंत निर्मल हो गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा की किरणों द्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी गई है। आज शरद ऋतु सप्तच्छद यानी चितवन की डालियों में सूर्य, चंद्रमा और तारों की प्रभा में तथा श्रेष्ठ गजराजों की लीलाओं में अपनी शोभा बांट कर आई है। इस समय शरतकाल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती हैं, तथापि सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमल वनों में वे सबसे अधिक सुशोभित होती हैं। चितवन के फूलों की सुगंध धारण करने वाला शरतकाल स्वभावतः वायु का अनुसरण कर रहा है। भ्रमरों के समूह उसके गुणगान कर रहे हैं। वह मार्ग के जल को सोखता है और मतवाले हाथियों के दर्प को बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पा रहा है। अभ्यागतैश्चारु विशाल पक्षैः स्मर प्रियै पद्मरजो वकीर्णैः महानदीनां पुलिनोपयातैः क्रीडन्ति हंसाः सह चक्रवाकैः मदप्रगल्भेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्नतो यासु च निम्नगासु विभाति लक्ष्मीर्बहुधा विभक्ता नभः समीक्षाम्बुधरैर्विमुक्तं विमुक्तबर्हाभरणावनेषु प्रिया स्वरक्ता विनिवृत्तशोभा गतोत्सवाध्यानपरा मयूराः मनोज्ञगन्धैः प्रियकैरनल्पैः पुष्पातिभारावनताग्रशाखैः सुवर्णगौरैर्नयनाभिरामैः उद्योतितानीव वनान्तराणि प्रियान्वितानां नलिनी प्रियाणां वने प्रियाणां कुसुमोद्गतानां मदोत्कटानां मदलालसानां गजोत्तमानां गतयोद्यमन्दाः। श्री राम आगे कहते हैं कि जिनके पंख सुंदर और विशाल हैं, जिन्हें काम क्रीड़ा बहुत अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मानसरोवर से साथ ही आए हैं, उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मदमत्त गजराजों में, दर्प भरे वृषभों के समूहों में तथा स्वच्छ जल वाली सरिताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही है। आकाश को बादलों से शून्य हुआ देख वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं। उनकी शोभा नष्ट हो गई है और वे आनंद शून्य हो ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। वन के भीतर बहुत से असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के अधिक भार से झुक गए हैं। उन पर मनोहर सुगंध छा रही है। वे सभी वृक्ष
सुवर्ण के समान गौर तथा नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनके द्वारा वन प्राप्त प्रकाशित से हो रहे हैं। जो अपनी प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो चितवन के फूलों को सूंघकर उन्मत्त हो उठते हैं, जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मद जनित काम भोग की लालसा बनी हुई है, उन गजराजों की गति आज मंद हो गई है। व्यक्तम नभः शास्त्र विधौत वर्णम कृश प्रवाहानि नदी जलानि कल्हार शीताः पवनाः प्रवान्ति तमो विमुक्ताश्च दिशः प्रकाशा सूर्यातपक्रामण नष्टपङ्का भूमिश्चिरोद्घाटितः सान्द्ररेणुः अन्योन्यवैरेण समायुतानाम् उद्योगकालो अद्य नराधिपानाम् शरद्गुणाप्यायितरूपशोभा प्रहर्षिता पांसु समुत्थितांगा मदोत्कटा सम्प्रति युद्धलुब्धा वृषागवा मध्यगता नदन्ति समन्मथातिव्रतरानुरागा कुलान्विता मन्दगतिः करेणुः मदान्वितं सम्परिवार्य यान्तं वनेषु भर्तारमनुप्रयाति त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषितानि बर्हाणि तीरोपगता नदीनां निर्भत्स्यमाना इव सारसौघैः प्रयान्ति दीना विमना मयूराः। श्री राम आगे कहते हैं कि इस समय आकाश का रंग शान पर चढ़े हुए शस्त्र की धार के समान स्वच्छ दिखाई देता है। नदियों के जल मंद गति से प्रवाहित हो रहे हैं। श्वेत कमल की सुगंध लेकर शीतल मंद वायु चल रही है। दिशाओं का अंधकार दूर हो गया है और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है। घाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है। अब उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर वैर रखने वाले राजाओं के लिए युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय अब आ गया है। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा को बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, जिनके मद की अधिक वृद्धि हुई है तथा जो युद्ध के लिए लुभाए हुए हैं, वे सांड इस समय गौओं के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक हकड़ रहे हैं। जिनमें काम भाव का उदय हुआ है, इसीलिए जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त हैं और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हैं, वह मंद गति से चलने वाली हथिनी वनों में जाते हुए अपने मदमत्त स्वामी को घेर कर उसका अनुगमन करती हैं। अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदियों के तटों पर आए हुए मोर मानो सारस समूहों की फटकार सुनकर दुखी और खिन्न चित्त हो पीछे लौट जाते हैं। वित्रास्य कारंडव चक्रवाकान महारवैर्भिन्न कटा गजेन्द्राः सरस्सुबद्धाम्बुजभूषणेषु विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलं पिबन्ति व्यपेतपङ्कासु सवालुकासु प्रसन्नतोयासु सगोकुलासु ससारसारावविनादितासु
नदीषु हंसा निपतन्ति हृष्टाः नदी घन प्रस्रवणोदकानाम् अति प्रवृद्धा नीलबर्हिणानां प्लवङ्गमानां च गतोत्सवानां ध्रुवं रवाः सम्प्रति सम्प्रणष्टाः अनेकवर्णाः सुविनष्टकाया नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टा क्षुधार्दिता घोरविषाभिलेभ्यश्चिरोषिता विप्रसरन्ति सर्पाः चञ्चन्द्रकर स्पर्शहर्षोन्मीलिततारका अहो रागवती संध्या जहाति स्वयंवरम। आगे कहते हैं श्री राम के जिनके गंडस्थल से मद की धारा बह रही है, वे गजराज अपनी महती गर्जना से कारंडवों तथा चक्रवाखों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवरों में जल को हिलोर हिलोर कर पी रहे हैं, जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं, जो बालुकाओं से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है तथा गौओं के समुदाय जिनके जल का सेवन करते हैं। सारसों के कलरवों से गूंजती हुई उन सरिताओं में हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे हैं। नदी, मेघ, झरनों के जल, प्रचंड वायु, मोर और हर्ष रहित मेढकों के शब्द निश्चय ही इस समय शांत हो गए हैं। नूतन मेघों के उदित होने पर जो चिरकाल से बिलों में छिपे बैठे थे, जिनकी शरीर यात्रा नष्ट प्राय हो गई थी और इस प्रकार जो मृतवत हो रहे थे, वे भयंकर विष वाले बहुरंगे सर्प भूख से पीड़ित होकर अब बिलों से बाहर निकल रहे हैं। शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिसके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, अथवा प्रियतम के कर स्पर्श जनित हर्ष से जिसके नेत्रों की पुतली किंचित खिल उठी है, वह राग युक्त संध्या अथवा अनुराग भरी नायिका स्वयं ही अंबर यानी आकाश अथवा वस्त्र का त्याग कर रही है। यह कैसे आश्चर्य की बात है। रात्रि शशांकोदित सौम्य वक्त्रा तारागणोन्मीलित चारु नेत्रा ज्योत्स्नांशुक प्रावरणा विभाति नारीव शुक्लांशुक संवृतांगी विपक्वशाले प्रसवानि भुक्त्वा प्रहर्षिता सारसचारु पंक्तिः नभः समाक्रामति शीघ्रवेगा वातावधूता ग्रथितेव माला सुप्तैकहंसं कुमुदैरुपेतं महाह्रदस्थं सलिलं विभाति घनैर्विमुक्तं निशिपूर्णचन्द्रम् तारागणाकीर्णमिवान्तरिक्षम् प्रकीर्णः कुलमेखलानां प्रबुद्धपद्मोत्पलमालिनीनां वाप्युत्तमानामधिकाद्यलक्ष्मी वराङ्गनानामिव भूषितानां वेणुस्वरव्यञ्जिततूर्यमिश्रः प्रत्यूषकाले अनिलसम्प्रवृत्तः समुचितो गर्गरगो वृषाणाम् अन्योन्यमापूरयतीव शब्दः। चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरतकाल की यह रात्रि
श्वेत साड़ी से ढके हुए अंग वाली एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाती है। उदित हुआ चंद्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आंखें हैं। पके हुए धान की बालों को खाकर हर्ष से भरी हुई और तीव्र वेग से चलने वाली सारसों की वह सुंदर पंक्ति वायु कंपित गुंथी हुई पुष्पमाला की भांति आकाश में उड़ रही है। कुमुद के फूलों से भरा हुआ उस महान तालाब का जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानो रात के समय बादलों के आवरण से रहित आकाश सब ओर छिटके हुए तारों से व्याप्त होकर पूर्ण चंद्रमा के साथ शोभा पा रहा हो। सब ओर बिखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई मेखला करधनी है, जो खिले हुए कमलों और उत्पलों की मालाएं धारण करती हैं, उन उत्तम बावड़ियों की शोभा आज वस्त्राभूषणों से विभूषित हुई सुंदरी वनिताओं के समान हो रही है। वेणु के स्वर के रूप में व्यक्त हुए वाद्य घोष से मिश्रित और प्रातः काल की वायु से वृद्धि को प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भांडों और सानों का शब्द मानो एक दूसरे का पूरक हो रहा है। नवैर्नदीनां कुसुम प्रहासैः व्याधूयमानैर्मृदुमारुतेन धौतामलक्षौमपटप्रकाशैः कूलानिकाशैरुपशोभितानि वनप्रचण्डा मधुपानशौण्डा प्रियान्विताः षट्चरणाः प्रहृष्टाः वनेषु मत्ताः पवनानुयात्रां कुर्वन्ति पद्मासनरेणुगौराः जलं प्रसन्नं कुसुमप्रहासं क्रौञ्चस्वनं शालिवनं विपक्वं मृदुश्च वायुर्विमलश्च चन्द्रः शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालं मीनोपसन्दर्शितमेखलानां नदीवधूनां गतयो अद्य मन्दाः कान्तोपभुक्तालसगामिनीनां प्रभातकाले शिवकामिनीनां सचक्रवाकानि सशैवलानि काशैर्दुकूलैरिव संवृतानि सपत्ररेखाणि सरोचनानि वधूमुखानि वनदीमुखानि। नदियों के तट मंद मंद वायु से कंपित, पुष्प रूपी हास से सुशोभित और धुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्रों के समान प्रकाशित होने वाले नूतन कासों से बड़ी शोभा पा रहे हैं। वन में ढिठाई के साथ घूमने वाले तथा कमल और असन के परागों से गौर वर्ण को प्राप्त हुए मतवाले भ्रमर, जो पुष्पों के मकरंद का पान करने में बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओं के साथ हर्ष में भरकर वनों में गंध के लोभ से वायु के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंद गति से चलने लगी है और चंद्रमा अत्यंत निर्मल दिखाई देता है। ये सब लक्षण उस शरतकाल के आगमन की सूचना देते हैं, जिसमें वर्षा की समाप्ति हो जाती है, क्रौंच पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतु के हास की भांति खिल उठते हैं। रात को प्रियतम के संयोग के पश्चात प्रातःकाल अलसाई गति से चलने वाली कामिनियों की भांति उन नदी स्वरूपा वधुओं की गति भी आज मंद हो गई है।
जो मछलियों की मेखला सी धारण किए हुए हैं। नदियों के मुख नववधुओं के मुख के समान शोभा पाते हैं। उनमें जो चक्रवाक हैं वे गोरोचन द्वारा निर्मित तिलक के समान प्रतीत होते हैं। जो सेवार हैं वे वधु के मुख पर बनी हुई पत्र भंगी के समान जान पड़ते हैं, तथा जो काश हैं वे ही मानो श्वेत दुकूल बनकर नदी रूपिणी वधु के मुंह को ढके हुए हैं। प्रफुल्ल बाणासन चित्रितेषु प्रहृष्ट षट्पाद निकूजितेषु गृहीत चापोद्यत दंड चंडः प्रचंड चापो अद्य वनेषु कामः। लोकं सुवृष्ट्या परितोषयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्न सस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तो यधराः प्रणष्टा दर्शयन्ति शरन्नद्य पुलिनानि शनैः शनैः नवसंगम सव्रीडा जघनानीव योगितः प्रसन्न सलिलाः सौम्य कुरराभिविनादिताः चक्रवाक गणा कीर्णा विभान्ते सलिलाशयाः अन्योन्यबद्ध वैराणां जिगीषूणां नृपात्मज उद्योग समयः सौम्य पार्थिवानाम उपस्थितः। फूले हुए सरकंडों और असन के वृक्षों से जिनकी विचित्र शोभा हो रही है तथा जिनमें हर्ष भरे भ्रमरों की आवाज गूंजती रहती है, उन वनों में आज प्रचंड धनुर्धर कामदेव प्रकट हुआ है, जो धनुष हाथ में लेकर विरही जनों को दंड देने के लिए उद्यत हो अत्यंत कोप का परिचय दे रहा है। अच्छी वर्षा से लोगों को संतुष्ट करके नदियों और तालाबों को पानी से भरकर तथा भूतल को परिपक्व धान की खेती से संपन्न करके बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो गए। शरद ऋतु की नदियां धीरे धीरे जल के हटने से अपने नग्न तटों को दिखा रही हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि प्रथम समागम के समय लजीली युवतियां। सौम्य सभी जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए हैं। वहाँ कुरर पक्षियों के कलनाद गूंज रहे हैं और चक्रवाकों के समुदाय चारों ओर बिखरे हुए हैं। इस प्रकार उन जलाशयों की बड़ी शोभा हो रही है। हे सौम्य राजकुमार, जिनमें परस्पर वैर बंधा हुआ है और जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं, उन भूमिपालों के लिए यह युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय उपस्थित हुआ है। इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मज न च पश्यामि सुग्रीवम् उद्योगं च तथाविधम् असनाः सप्तपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः दृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसानुषु हंससारसचक्राभैः कुररैश्च समन्ततः पुलिनान्यवकीर्णानि नदीनां पश्य लक्ष्मण चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः मम शोकाभितप्तस्य तथा सीतामपश्यतः चक्रवाकीव भर्तारम् पृष्ठतो अनुगता वनम्
विषमं दण्डकारण्यम् उद्यानमिव चांगना। तो हे नरेश नंदन, राजाओं की विजय यात्रा का यह प्रथम अवसर है, किंतु न तो मैं सुग्रीव को यहाँ उपस्थित देखता हूँ और न उनका कोई वैसा उद्योग ही दृष्टिगोचर होता है। पर्वत के शिखरों पर असन, चितवन, कोविदार, बंधुजीव तथा श्याम तमाल खिले दिखाई देते हैं। तो लक्ष्मण देखो तो सही, नदियों के तटों पर सब ओर हंस, सारस, चक्रवाक और कुरर पक्षी फैले हुए हैं। मैं सीता को न देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूँ। अतः ये वर्षा के 4 महीने मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। जैसे चकवी अपने स्वामी का अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस भयंकर एवं दुर्गम दंडकारण्य को उद्यान सा समझकर मेरे पीछे यहाँ तक चली आई थी। प्रिया विहीने दुःखार्ते हृतराजे विवासिते, कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण। अनाथो हृतराजो अहं रावणेन चाधर्षितः, दीनो दूरगृहः कामी मां चैव शरणं गतः। इत्येतैः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः, अहं वानरराजस्य परिभूतः परन्तपः। सकालं परिसंख्याय सीतायाः परिमार्गणे, कृतार्थः समयं कृत्वा दुर्मतिर्नावबुध्यते। स किष्किन्धां प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानरपुङ्गवम्, मूर्खं ग्राम्य सुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान् मम। तो हे लक्ष्मण, मैं अपनी प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ हूँ। मेरा राज्य छीन लिया गया है और मैं देश से निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्था में भी राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। हे सौम्य लक्ष्मण, मैं अनाथ हूँ, राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ। रावण ने मेरा तिरस्कार किया है। मैं दीन हूँ, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं कामना लेकर आया हूँ तथा सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूँ। उसने सीता की खोज के लिए समय निश्चित कर दिया था, किंतु उसका तो अब काम निकल गया है। इसीलिए वह दुर्बुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी अपनी उस प्रतिज्ञा का कुछ ख्याल नहीं रख रहा है, मान नहीं रख रहा है। अतः लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा से किष्किंधापुरी में जाओ और विषय भोग में फंसे हुए मूर्ख वानर राज सुग्रीव से इस प्रकार कहो। अर्थिनानाम उपन्नानाम पूर्वम चाप्युपकारिणाम, आशाम संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः। शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यम् उदीरितं, सत्येन परिगृह्णाति स वीरः पुरुषोत्तमः। कृतार्था ह्यकृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये, तान् मृतानपि क्रव्यादाः कृतघ्नान् नोपभुञ्जते। नूनं काञ्चन पृष्ठस्य विकृष्टस्य मयारणे, द्रष्टुमिच्छसि चापस्य रूपं विद्युद्गणोपमम्। घोरं जातलनिर्घोषं क्रुद्धस्य मम संयुगे, निर्घोषमिव वज्रस्य
पुनः संश्रोतुमिच्छसि। तो श्री राम के सब्र का बांध टूट गया है। लक्ष्मण से कह रहे हैं कि जाओ सुग्रीव को उसका कर्तव्य याद दिलाओ। कहते हैं कि सुग्रीव से कहना, जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कायार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञा पूर्वक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के उद्देश्य से उनका पालन करता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर जिनके कार्य नहीं पूरे हुए हैं, उन मित्रों के सहायक नहीं होते, उनके कार्य को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते, उन कृतघ्न पुरुषों के मरने पर मांसाहारी जंतु भी उनका मांस नहीं खाते हैं। हे सुग्रीव, निश्चय ही तुम युद्ध में मेरे द्वारा खींचे गए सोने की पीठ वाले धनुष का कौंधती हुई बिजली के समान रूप देखना चाहते हो। संग्राम में कुपित होकर मेरे द्वारा खींची गई प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को, जो वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात करने वाली है, अब फिर तुम्हें सुनने की इच्छा हो रही है। काममेवं गते अप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे त्वत्सहायस्य मे वीर नाचिन्ता स्यान्नृपात्मज। यदर्थमयमारम्भः कृतः परपुरञ्जय समयं नाभिजानाति कृतार्थः प्लवगेश्वरः। वर्षाः समयकालं तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः व्यतीतांश्चतुरो मासान् विहरन्नावबुध्यते। सामात्यपरिष्टक्रीडन् पानमेवोपसेवते शोकः दीनेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम्। उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्त्वया वीरमहाबल मम रोषस्य यद्रूपं ब्रूयाश्चैनं निदं वचः। तो हे वीर राजकुमार, सुग्रीव को तुम जैसे सहायक के साथ रहने वाले मेरे पराक्रम का ज्ञान हो चुका है। ऐसी दशा में भी यदि उसे यह चिंता ना हो कि ये वाली की भांति मुझे मार सकते हैं, तो यह आश्चर्य की बात है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले हे लक्ष्मण, जिसके लिए यह मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया, सीता की खोज विषयक उस प्रतिज्ञा को इस समय वानर राज सुग्रीव भूल गया है। उसे याद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो चुका है। सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा का अंत होते ही सीता की खोज आरंभ कर दी जाएगी, किंतु वह क्रीड़ा विहार में इतना तन्मय हो गया है कि इन बीते हुए 4 महीनों का उसे कुछ पता ही नहीं है। सुग्रीव मंत्रियों तथा परिजनों सहित क्रीड़ा जनित आमोद प्रमोद में फंसकर विविध पेय पदार्थों का ही सेवन कर रहा है। हम लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं, तो भी वो हम पर दया नहीं कर रहा है। तो हे महाबली वीर लक्ष्मण, तुम जाओ, सुग्रीव से बात करो, मेरे रोष का जो स्वरूप है वह उसे बताओ और मेरा यह संदेश भी कह सुनाओ। न संकुचितः पंथा येन वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मा वाले पथमन्वगाः। एक एव रणे वाली शरेण निहतो मया त्वां तु सत्यादतिक्रान्तं हनिष्यामि सबान्धवम्। यदेवं विहिते कार्ये यद्धितं पुरुषर्षभ तत्तद्ब्रूहि नरश्रेष्ठ त्वरकालव्यतिक्रमः। कुरुष्व सत्यं
मम वानरेश्वर प्रतिश्रुतं धर्ममवेक्ष्य शाश्वतम् मा वालिनं प्रेतगतो यमक्षये त्वमद्य पश्येर्मम चोदितः शरैः स पूर्वजं तीव्रविवृद्धकोपं लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनं चकार तीव्रामतिमुग्रतेजा हरीश्वरे मानववंशवर्धनः। तो श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ सुग्रीव को मेरे क्रोध के बारे में बताओ और मेरा ये संदेश कह सुनाओ। उससे कहना कि वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वो रास्ता आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग का अनुसरण मत करो। वाली तो रण क्षेत्र में अकेला ही मेरे बाण से मारा गया था, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के गाल में डाल दूंगा। हे पुरुष प्रवर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, जब इस तरह कार्य बिगड़ने लगे, ऐसे अवसर पर और भी जो बातें कहनी उचित हों, जिनके कहने से अपना हित होता हो, वे सब बातें कहना। जल्दी करो, शीघ्रता करो लक्ष्मण, क्योंकि कार्य आरंभ करने का समय बीता जा रहा है। सुग्रीव से कहो, वानरराज, तुम सनातन धर्म पर दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाओ, अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणों से प्रेरित हो प्रेत भाव को प्राप्त होकर यमलोक में वाली का दर्शन करना पड़े। मानव वंश की वृद्धि करने वाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े भाई को दुखी देखा, बढ़े हुए तीव्र रोष से युक्त तथा अधिक बोलते देखा, तब वानरराज सुग्रीव के प्रति लक्ष्मण ने भी कठोर भाव धारण कर लिया और स्वयं को तत्पर कर लिया सुग्रीव से वार्तालाप के लिए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में ये 30वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 30 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।